ईश्वरीय ज्ञान में किनका मंथन चलेगा? शंकर को सूक्ष्म वतन की स्टेज में क्यों दिखाया जाता? और दुनिया के जो 3 बड़े से बड़े देवताएं हैं उनमें भी उनको टाइटल मिला हुआ है देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। किस आधार पर मिला हुआ है? बड़े ते बड़ा देव, देव माने दाता, देने वाला, लेने की इच्छा रखने वाला नहीं। किस बात का दाता है? सब कुछ इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है उसका दाता है। जो दाता होता है वो लेने की इच्छा रखता है? नहीं रखता। तो ज्यादा मंथन किसका चलेगा ईश्वरीय ज्ञान में? दुनियावी सुखों के लेने की इच्छा जिसकी होगी उसकी बुद्धि ज्ञान के मंथन में ज्यादा चलेगी, या दुनियावी सुखों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस दुनिया के कोई सुख लेने की इच्छा नहीं सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के, सिवाय ईश्वर के दिए हुए सुख के और कोई भी इच्छा नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब से बाप को पहचाना होगा। वो एक ही बड़े से बड़े देवता की बात नहीं है। 84 जन्मों में सहयोगी बनकर के रहने वाली 8 भुजाओं रूपी आत्माओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अष्टदेव जब से इस ज्ञान में आए होंगे, एडवांस ज्ञान में, जब से बाप को पहचाना होगा, उनकी क्या खासियत देखने में आवेगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तन भी तेरा, तन और तन की जो इंद्रियों का सेवा है वो भी तेरे लिए, देह के अजीज ते अजीज संबंधियों के लिए कुछ भी नहीं। इतने पक्के होंगे शुरुआत से ही। धन की सेवा, जो भी जीवन में टटपुंजिया धन कमाया होगा उसकी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। देह और देह के संबंधियों की सेवा में नहीं, देह के पदार्थों की लालसा में नहीं। बड़े प्यार से खिचड़ी खाएंगे, ऐसे नहीं जैसे बंगाली लोग कहते हैं अरे मछली नहीं मिलेगी। तो हमें ज्ञान ईश्वर का नहीं चाहिए। तन भी तेरा, तन के संबंधी भी तेरे, माने संबंधियों की जो भी पावर है, जीवन में जो भी आत्माएं संपर्क में आई होंगी उनकी जो भी पावर उनके मुट्ठी में होगी, दोस्तों की, सखा सहेलियों की, वो सारी पावर ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे, अपने लिए नहीं। कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं,
देह के संबंधियों से, देह के साथियों से भीख नहीं मांगेंगे। ईश्वरीय आधार पर चलेंगे, परीक्षा देंगे और पास होकर दिखाएंगे। तन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो भी मन के संकल्प हैं वो ईश्वर की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे या असुरों की मत के अनुकूल चलेंगे? है ईश्वर ने जो डायरेक्शन दिए, जो मत दिए, उसी मत के अनुकूल चलेंगे। ऐसी 8 आत्माएं जो महादेव के आत्मा के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनते हैं, उनमें भी ये खासियत क्या है? क्या खासियत बताइए? है मनन चिंतन मंथन की सारी शक्ति मन की कहाँ लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो ऊंची स्टेज हुई मन बुद्धि रूपी आत्मा की या नीची स्टेज हुई? ऊंची स्टेज हुई। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव से परे होकर के रहेंगी, ईश्वर बाप के सहयोग से। ईश्वर बाप की मत पर चलने के आधार पर